Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So welcome again in the session after a very long time. First of all, sorry for that कि बहुत टाइम बाद ये सेशन आ रहा है. कुछ प्रॉब्लम्स थी बट अब वो सब कुछ सॉल्व हो गई तो अब ना रेगुलरली सेशंस आया करेंगे. तो अगेन सॉरी ऐसा बीच में भी हुआ था, मैं जानता हूँ मैंने फिर पहले भी ऐसा कहा था बट अभी क्लियर है सब. तो अभी ऐसा नहीं हुआ. ठीक है. तो आज जैसे कि हमारा चल रहा था कि हम प्रॉपर्ली सेशंस लेके आ रहे थे, मैं कुछ भी 2-3 चैप्टर कराता था पर्टिकुलर क्लास के एंड देन उनके पीवाईक्यूज लेके आता था. तो मैंने 12th का किया था. मैंने आपसे बोला था कि मैं 9-10th की भी लेके आऊंगा. तो आज 10th का सेशन है जो कि मैं 2 चैप्टर करा चुका हूँ, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स. तो आज उन दोनों के हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. तो मैंने तीन चार हर एक चैप्टर के मतलब दोनों चैप्टर के कुछ 4-5 पीवाईक्यूज डाले, पर्टिकुलर चैप्टर के 4-5 पीवाईक्यूज जो कि बहुत बार रिपीटेड हुए हैं पहले. तो आज उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, मजे लेंगे. ठीक है. जल्दी जल्दी. क्लास भी ज्यादा लेंथी नहीं होगी, नॉर्मल क्लास रहेगी. बाकी मैं तो सॉल्व कराऊंगा बट मेरे बाद आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज छाट करके लेके आया हूं. तो एक बार बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है अब इसमें. ठीक है. खींच के रखो मीटर. आ जाओ जरा देखो. सबसे पहले रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, कर भी चुके हैं हम. उसमें भी क्वेश्चंस करे थे. अब इसमें पीवाईक्यूज देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में. आ जाओ भैया फिर. आ जाओ. देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b कैन बी रिटर्न एज a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब. ठीक है. वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम ऑफ a एंड b. इजी सा क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के लिए बट कितने बच्चों के लिए सर से ऊपर जा रहा होगा बिल्कुल क्या क्वेश्चन है क्या करें. सिंपल. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो आप लोग गिवन उतार लो क्योंकि मैथ्स में गिवन लिखने के भी मार्क्स मिलता है कि अगर कोई बच्चा गिवन भी लिख के आ रहा है ना. आप लोगों को पता होगा जैसे ट्राइंगल वगैरह वाले चैप्टर होते हैं मैथ्स में है ना, ट्रिग्नोमेट्री होता है, फॉर्मूला लिख दो, गिवन लिख दो, उसके भी कुछ मार्क्स लिखते हैं. तो ऐसा नहीं क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाओ, कुछ ना कुछ करके आना है. तो इसे स्टार्ट करते हैं. देखो जरा पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है. कितना ए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है. और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है हमें कितना, बी है एक्स वाई क्यूब, एक्स इंटू वाई क्यूब. अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा खोल खोल के लिख लेते हैं है ना, तोड़ के लिख लेते हैं जो हम बोलते हैं. लेट सपोज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. ठीक है. और वाई इंटू वाई. ऐसे ही बी. वैसे तो कितने बच्चे इसका सिर्फ देख के ही आंसर बता देंगे कि क्या आंसर है. एलसीएम बताना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अच्छा देखो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती है उनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और हमारा एलसीएम आ जाता है. हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन है इसमें. हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है, एक एक्स और एक वाई. दोनों में देख लो कि किसकी सबसे बड़ी पावर, दोनों की सबसे बड़ी पावर कौन सी, और वही आप लोग एलसीएम हो जाएगा. सिंपल. एलसीएम लेना तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना. एक्स देखो 3 है तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, एक एक्स क्यूब मिल जाएगा. यहाँ वाई की पावर 2 है. यहाँ देखोगे आप लोग वाई की पावर कितनी है, 2. बट इसका हमें काम नहीं है क्योंकि इससे बड़ी पावर एग्जिस्ट करती है हमारे पास. कौन सी भाई, ये देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, ये बन रहा है वाई क्यूब. वाई क्यूब तो हो गया बस. इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आप लोग की एलसीएम हो गई. हमसे एलसीएम पूछी थी. एलसीएम ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी आप लोग की एक्स क्यूब डॉट वाई क्यूब. सिंपल सा. ठीक है. कुछ हाई फाई क्वेश्चन तो नहीं था बट ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं फंसाने के लिए, बच्चों से नहीं होते. तो अब आप लोगों से हो जाएंगे. वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप का आता है. तो आप लोग कर लोगे. आप लोगों को एलसीएम लेना आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ तोड़ दो उन्हें और जो सबसे बड़ी पावर दिखे, जितने भी उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है या कांस्टेंट जो भी आप लोगों को नंबर दिया जाएगा उनकी सबसे बड़ी पावर लिख दो, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ जाए. ठीक है. एलसीएम लेना यार, ये तो बहुत बचपन से करते आ रहे हो एलसीएम वगैरह. आ जाओ जरा, ये है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा. फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196. सबसे पहले आप लोगों को प्राइम नंबर पता होना चाहिए. ठीक है. आई होप सबको प्राइम नंबर पता होंगे कौन से होते हैं जो खुद से वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं है ना. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो वन एंड इटसेल्फ डिवाइड होते हैं या जिनके मल्टीपल वो होते हैं. तो प्राइम नंबर तो आई होप सबको पता होगा, क्लियर होगा. चलो पहले 196 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 196 2 से करो इसे. 2 9 18, 2 8 16.
2 4 8, फिर किससे करोगे? 7 से करें? 3 से तो होगा नहीं, 7 से ही होगा। 7 बन जा, बस इतना इजी सा ये भी। अच्छा कितना था? 196 की हमने फैक्टराइजेशन करी तो कितनी आई? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा इसे बोल सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर है इंटू 7 का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। भाई 2 भी एक प्राइम फैक्टर है, 7 भी एक प्राइम फैक्टर है, और इनकी एक्सपोनेंट मतलब इनकी जो पावर है उसका सम बताना है। हम लोगों ने क्या करना है? इनकी पावर्स का सम। इनकी पावर कितनी है? इसकी भी पावर 2 है और 7 की भी पावर 2 है, इनका सम कितना हो जाएगा? 4। 4 हमारा आंसर है। कितनी बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है? ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देखो है बहुत सिंपल, बस समझ में आना चाहिए कि इसमें करना क्या है। अच्छा इस क्वेश्चन में फंसाने वाली चीज बताऊं कि कोई ऐसा नंबर दे देंगे जिसमें प्राइम फैक्टर तो एग्जिस्ट करेंगे और नॉन प्राइम फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, कि मतलब कोई भी सपोज आप लोगों को 4 दे दिया इसमें, कि मतलब फैक्टर्स जब हम कर रहे हैं तो 4 भी आ गया, तो 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का क्यूब आ गया, तो कितने बच्चे गलती करते हैं कि उसका भी एक्सपोनेंट का सम कर देंगे, है ना? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, सिर्फ उनकी एक्सपोनेंट्स का सम चाहिए। अगर इसमें लेट सपोज कि कुछ भी मान लो कि कोई और नंबर होता जिसमें मेरे को दे दिया जाता है 2 की पावर 4, चलो अभी तो 2 ही है इसमें, है ना, इंटू 4 का स्क्वायर होता इंटू 7 का स्क्वायर, लेट सपोज ये है, तो आप लोग क्या करते हैं उसमें? आप लोग सिर्फ इतना पढ़ते कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बताना है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 करते, जो कि आंसर 6 हो। तो ये गलत है। नहीं भाई, उसने क्या बोला? प्राइम फैक्टर्स, तो सिर्फ हमारे प्राइम फैक्टर एक ये है, एक ही है, तो इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है? बाकी तो आप लोगों को पता लगी है, तो काम का है नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इजी से क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट चैप्टर में, इजी से ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1 2 5 1 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 लिव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। देखो क्या कह रहा है कि जब भी भाई हम 1 2 5 1 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जब इसे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रिमाइंडर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। 9377 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वो रिमाइंडर 2 दे रहा है। ऐसे ही 15628 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे जब हम इन्हें डिवाइड कर ले पर्टिकुलरली तो रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर्स बच रहे हैं? ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, वो हमें फाइंड करना है। कुछ नहीं फाइंड करना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आप लोग पहले तो नंबर लिखो, कौन सा है? 1 2 5 1 नंबर लिखा, जो भी इसका रिमाइंडर दिया हुआ है वो माइनस कर दो, जो भी इसका रिमाइंडर दिया हुआ है वो माइनस कर दो, ये आंसर आया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर उठाओ 9377 ये स्टेप समझना है। रिमाइंडर माइनस क्यों करा? क्योंकि भाई अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो फिर उसको नंबर को मैं जिस नंबर से डिवाइड करना चाहता हूं मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। लेट सपोज कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूं, दो नंबर आपस में मतलब डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर मैं वो रिमाइंडर ही क्वेश्चन में से माइनस कर दूंगा, जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है, तो हमारा बचेगा ही क्या? डायरेक्ट रिमाइंडर फिर तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा देखो इसमें से 2 माइनस किया तो कितना आएगा? 9375। ऐसे फिर हुआ है 15628 15628, सॉरी इसमें से माइनस करेंगे ना, क्या माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15625। ये कर लिया। अब इनके फैक्टर्स बना दो, इनके आप फैक्टर्स बना दो। 1250 पहले किससे हो गए? 2 से हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। अब तो सिर्फ 5 के फैक्टर्स बन जाएंगे। 5 1 5, 5 2 10, 125 तो क्यूब होता है 5 का। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 9375। अच्छा ये 3 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 2 9। फिर 3 से नहीं होगा, फिर तो डायरेक्ट 5 से करना पड़ेगा। 5 6 जा 30। ठीक है, 5 2 जा 10। फिर तो 5 का क्यूब फिर से बन गया, देखो जरा 125। 5 कितना? 25, देन 5 5 खत्म। फिर आ जाओ नेक्स्ट नंबर उठा लो। अच्छा आप लोग जो ऑब्जर्व कर पा रहा, जिसने ये क्वेश्चन थोड़ा भी समझ लिया, उसके लिए भी बहुत इजी है करना, उसके लिए इजी है, क्योंकि उसे यही दिख जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। अच्छा ये 3 से तो होगा नहीं, 5 से होगा डायरेक्ट। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 6 जा 30, 25। देखो
आंसर यहीं पे आ गया 25, 5 से किया 5, खत्म। इनके फैक्टर्स को थोड़ा सा अरेंज करके लिख ले अब। 1250 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? 2 इंटू में डायरेक्ट लिख दू, देखो जरा 1 2 3 4 मतलब 5 की पावर 4, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 की पावर 4। फिर है 9375, इसमें देखो क्या है, एक तो 3 है इंटू 5 की पावर देखो 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी है? 5 है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15625, 15625, इसमें देखो क्या है 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर है 6। आंसर मिल गया भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट नंबर जब भी आता है तो हम एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि 5 की पावर 4 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि इसके पास 5 की पावर 5 है, यहाँ 6 है। तो कौन सा फैक्टर होगा? 5 की पावर 4। और यही आपका आंसर, जो कि होता है कितना? 625। और देखो ये यहाँ डिवाइड करते हुए भी दिख रहा था। 625 ही सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों में डिवाइड करते टाइम आ रहा है। 625 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाता सेकंड हाईएस्ट, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन को और थोड़ा सा टफ बनाने के लिए पूछा जाए कि सेकंड हाईएस्ट बताओ, तो देखो 125, 125 सेकंड हाईएस्ट नंबर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। 2 मार्कर या 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगर इसे थोड़ा सा और लेंथी बना दिया जाए। फिर आता है भाई प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। √5, √2, √7, √3 ये सब आते रहते हैं, ये सब रेगुलरली बेसिस पे आते हैं। हर साल एक नए क्वेश्चन इसमें प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में आ ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग करने का तरीका इसमें ना इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज की, आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। चलो फिर इसे भी करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, लेट √5 is a rational number, √5 is a rational number। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो हम √5 को किसके इक्वल ले सकते हैं? a by b के। अच्छा a और b क्या है? a and b आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है, जिनका सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। और वो वन क्या होता है? मतलब वन ही होता है। जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है? वन। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, वो को प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और लाइन लिखनी पड़ती है कि b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 के इक्वल होगी तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या करते हैं? हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड्स। कैसे करोगे? यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यह हो जाएगा a बाय b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5 और ये हो जाएगा a² बाय b²। इनकी चेंज प्लेसेस चेंज कर दो, b² इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो कि a² ना डिविजिबल हो रहा है 5 से। a² क्या हो रहा है? 5 से डिविजिबल हो रहा है। सिंपल सा क्या ट्रेंड है, जैसे मैंने लेट सपोज ही मैंने बोला 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। मैंने बोला 4 जो 2 से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो भाई वो नंबर भी तो उससे डिवाइड हो जाएगा। भाई 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 2 को भी डिवाइड कर रहा है, और 4 है क्या? 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे a² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। भाई क्या हो रहा है? a² इज डिविजिबल बाय 5, a² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अच्छा इन दोनों के बीच मतलब ये क्या है? 5 एक फैक्टर हो गया a का, 5 क्या हो गया? a का एक फैक्टर हो गया, ठीक है जी। अगर 5 a का फैक्टर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें, अभी इतना किया है हमने।
अब चलो पहले एक लाइन और लिखवा देता हूँ यहाँ कि अब मैं ले रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, कुछ इंटीजर से हम लेट सपोज कर लेते हैं कि एक एक 5c है और c हमारा कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी इंटीजर मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग, ठीक है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा सर, ये जो हमारी अभी इक्वेशन देखी ना आप लोगों ने कि क्या थी, बी स्क्वायर किसके इक्वल थी, ए स्क्वायर बाय 5 के इक्वल थी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या बोल सकते हैं कि a को हम 5c के लिए इक्वल ले सकते हैं फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो a की जगह पुट कर दो इसे, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 25c स्क्वायर बाय 5, 5 से कैंसिल आउट करो 5 ही आएगा, है ना। तो आप इस 5 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहां से देखो जरा कि b स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि b भी 5 से डिवाइड होगा, है ना भाई। अभी हमने पीछे देखा a स्क्वायर का, तो आई होप ये दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by, sorry, so b is also divisible by 5। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, a और b कैसे थे, को प्राइम नंबर थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर होना था, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। बट अभी हमने प्रूव कर दिया कि a के पास भी 5 एक कॉमन फैक्टर है ना, और b के पास भी एक 5 एज अ फैक्टर है, तो दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर और आ गया 5। भाई अगर कोई दो को प्राइम नंबर है जिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ वन ही एक फैक्टर होगा, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। बट हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हमने प्रूफ कर दिया कि ए और बी के पास वन तो एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि वो को प्राइम नंबर है, बट उसके अलावा एक 5 भी एज अ कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 5 भी क्या हो जाएगा, एज अ कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इससे ये क्या हो गया, इसने हमारी कॉन्ट्राडिक्शन को, मतलब हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। जो हमने असम्पशन ली थी भाई, ए और बी हमने किसके इक्वल लिए थे, एक रैशनल नंबर के इक्वल लिए थे, है ना। √5 हमने रैशनल नंबर माना था, उसके इक्वल लिए थे। बट अगर ए और बी ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो √5 हमने रैशनल नंबर लिया था वो भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, √5 जो हमने रैशनल नंबर लिया था वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो हमने लाइन लिखनी है, ए एंड बी हैज मोर देन वन फैक्टर, मोर देन वन फैक्टर, सो एंड अच्छा फिर लिख देता हूं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption, जो हमारी क्या assumption को कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या, गलत साबित करना। Hence √5 is an irrational number। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 4 नंबर में एग्जिस्ट करता है ये क्वेश्चन, और हर बार आता है 4 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे रियल नंबर के, मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन छाट कर लाया था, बाकी अभी तो बहुत टाइम हमारे पास बाकी है, और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। बट आई वांट यू टू बी द हाईएस्ट, ठीक है, कि और बच्चों से आप लोग आगे रहो, क्योंकि अभी ये जो चीजें आप अभी सीख रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये चीजें बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स आगे जाके पढ़ेंगे जब उनका पेपर आ जाएगा, है ना, जब उनके एग्जाम्स नियर होंगे, एग्जाम टाइम आ जाएगा। तो अगर आप लोग ये चीजें अभी से सीख लोगे तो उस टाइम पे तो हम और अच्छी अच्छी चीजें, उनसे ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सॉल्व कर रहे होंगे, उस टाइम पर तो आपको कॉन्फिडेंस कुछ और ही लेवल होगा उसका, ठीक है। तो ये अच्छे से क्वेश्चंस करना। अब हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5x + 6r। इसके हमें जीरोस बताने हैं कि जीरोस क्या है। क्या बताओगे भाई, इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, जस्ट इसी क्या कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x² - 5x + 6, है ना। क्या करते थे कि x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कौन से टर्म में करते थे, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 × 6 6 हो जाएगा, 6 के फैक्टर्स खोलो,
जो कि 2 और 3 उसके फैक्टर्स होंगे। तो उन्हें इस तरीके से अरेंज करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 है, माइनस प्लस करके माइनस का 5 जो कि x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो देखो क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x, यही बनेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है यही बनेंगे, क्योंकि देखो माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6 आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 अगर मैं ऐड करूंगा तो माइनस का 5 आना है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, ठीक है, माइनस का 2 यहां से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 3। सिंपल, x माइनस 2 एक फैक्टर बना और एक बना x माइनस 3, दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x की, 2 आ जाएगी, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारे जो फैक्टर्स बने, जीरोस बने, वो बने 2, 3, तो हेंस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, क्योंकि 10th क्लास में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक अभी भी नहीं आती करनी। ठीक है, तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, है ना, आप लोगों को तो आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P and Q are zeros of the polynomial this, इस polynomial की क्या है, zeros है। Without finding the actual values of P and Q, हमें P और Q की actual value नहीं find करनी, evaluate 1 minus P 1 minus Q, show your steps, और अपने steps को show। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहीं से कर देते, चलो स्टेप 1 क्या करेंगे, इक्वेशन के जीरोस ऐसी फाइंड कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। अच्छा पहले इसमें देखो हमारे पास जो हम a b c जो हम देखते थे ना, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता था, सम ऑफ जीरोस कितना होता था, माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता था c बाय। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा b क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a, अच्छा b की वैल्यू हो गई मेरी कितनी, 5 हो गई। अच्छा और a की वैल्यू a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। अच्छा और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस का 4, माइनस का क्या है 4 है। ठीक है जी, अभी तो हमने इतना लिख लिया, इतना लिखने के भी आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, अगर आप लोग इतना भी लिख के आ रहे हो, फिलहाल इतना लिखने के ही मार्क्स है, आपको बाद में क्वेश्चन में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा वो बात की बात है, बट इतना लिखने के मार्क्स है। अच्छा अब देखो जरा, अगर मैं देखूं कि मेरे p और q के इस इक्वेशन के जीरोस है, इस इक्वेशन के क्या है, जीरोस है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस फाइंड करूं जो कि माइनस b बाय a होता है, माइनस b बाय a, उसकी वैल्यू कितनी होगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा माइनस 5 बाय 2, माइनस 5 बाय 2। ठीक है जी। अच्छा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि c बाय a है, वो कितना बनेगा, माइनस 4 बाय 2 है शायद, है ना, माइनस 4 बाय 2 बनेगा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस 2 के इक्वल होगा। अच्छा अभी तो हमने निकालने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमने इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर लिए। अच्छा उसने बोला था हमसे कि p और q इस इक्वेशन के जीरोस है ना, इस इक्वेशन के क्या है, p और q जीरोस है, तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड किए बिना हमें क्या करना है, 1 माइनस p और 1 माइनस q निकालना है। ठीक है, 1 माइनस p और 1 माइनस q निकालना है। देखो जरा इसमें फिर आगे क्या करेंगे, देखो अब जरा ये जो हमने क्या निकाला है, सम ऑफ जीरोस, हमें क्या दे रखा था, p और q के जीरोस है। अच्छा ये हमने इनडायरेक्टली क्या निकाल लिया, हमने p प्लस q निकाल लिया, और ये क्या निकाल लिया, p इंटू q निकाल लिया, है ना, बट हमें चाहिए क्या, 1 माइनस p और 1 माइनस q चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, 1 माइनस p चाहिए और 1 माइनस q चाहिए। इनका एक काम करो, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर ले भाई, इनकी मल्टीप्लाई कर लेता, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी सर 1 आएगा, 1 की q से मल्टीप्लाई करी माइनस का q ही आएगा, है ना, माइनस का q है। ठीक है, माइनस के p के 1 से मल्टीप्लाई करी माइनस का p आएगा, माइनस की p की मल्टीप्लाई माइनस की q से करूंगा तो प्लस का pq आ जाएगा। हुआ, एक काम करो, 1 को तो एज इट इज रखो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, p प्लस q बचेगा, और प्लस का क्या है, pq है। ठीक है, p प्लस q की वैल्यू आपको पता है, p
p इंटू क्यू की वैल्यू पता, जस्ट पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना जरा। 1 है माइनस p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, p प्लस क्यू ये रहा, जो कि है माइनस का 5/2। ठीक है जी। और प्लस का p इंटू क्यू जो कि माइनस का 2 है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। 1 को एज इट इज लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 5/2 और माइनस का 2 है। कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 एलसीएम आएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, और 1 के टेबल में 2 कितने, 2 माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 6 7 7 माइनस 4 कितना, 3/2। 3/2 आंसर आ रहा है। बस खत्म, हमें ये तो चाहिए था भाई, 1 माइनस क्यू और 1 माइनस क्यू को इवेल्युएट करना था। अच्छा, स्टेप्स नहीं दिखाया ना मैंने, स्टेप फर्स्ट में आप लोग इतना रखना। ठीक है, यहाँ से स्टेप 2 दिखा देना, 2 स्टेप्स में खत्म कर दो इसे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसे 3 स्टेप्स में करना। आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलना है, ध्यान रखना जरा। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो इसमें 3 स्टेप दिखाना, 2 नंबर का है 2 स्टेप दिखाना। वो क्वेश्चन के मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितने स्टेप दिखाना है। मेरे को लग रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैंने 2 स्टेप्स में किया। आपको अगर आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 3 स्टेप्स में कर देना। स्टेप्स ही तो बनाने, टीचर को स्टेप से मतलब रहेगा, हमारा आंसर सही आना चाहिए और स्टेप्स कितने हैं बस। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के फाइंड करने वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, हर बार क्वेश्चन आया है, पिछले लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ के फाइंड करने का। देखो जरा इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros। अच्छा देखो ये लाइन पढ़ना, has sum of its zeros equal to half of their product। पहले इस लाइन का मतलब समझो क्या है। sum of its zeros, let's suppose कि अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोस हैं, sum of its zeros is equals to half of the product of its zeros is equal to हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये जिसने इतना कर लिया ना, उसने 50% क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया इस लाइन को समझ के, सिर्फ इतना लिखने पर। ठीक है, आगे आ जाओ जरा, करना क्या देखो जरा। इक्वेशन क्या है आपके पास, गिवन इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ये आप लोगों की इक्वेशन है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा देखो, इसका मेरे को अगर सम ऑफ जीरोस की मैं बात करूं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए होगा, है ना, वो कितना है, माइनस ऑफ माइनस, ध्यान रखना भाई, देखो माइनस बी बाई ए, बी कितना है, बी की वैल्यू है माइनस के प्लस 6। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, एक बार ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, माइनस बी बाय ए तो हमारा 1 है। ठीक है, आप लोग अपनी इजी के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि ए की वैल्यू लिख लो 1, बी की वैल्यू लिख लो माइनस ऑफ के प्लस 6, ठीक है, और सी की वैल्यू लिख सकते हो कितनी, 2 इंटू 2k प्लस 1। अपनी इजी के लिए लिख लेना, अच्छा रहेगा, गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाय ए होता है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, है वो है 2 इंटू 2k प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो कि ए है। इजी पीजी, थोड़ा सा इसे, अच्छा देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी k प्लस 6, और प्रोडक्ट की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी जो कि कितनी है, 2 इंटू 2k प्लस 1। ओके जी, अब इस वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें पुट कर दो, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये k प्लस 6 आई है सर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सर ये रही 2 इंटू 2k प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 2k प्लस 1। अच्छा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अच्छा, अब इस k को उधर भेज दो और 1 को इधर, तो 6 माइनस 1 और 2k माइनस k।
6 में से 1 गया 5, k में से 2k में से 1 k गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। k की वैल्यू 5 ही आ रही है। ओ सॉरी, एक सेकेंड, माय बैड, मैंने यहाँ गलती से, यहाँ पे तो माइनस लिया, ये ठीक है, यहाँ मैंने प्लस ले लिया, यहाँ मैंने प्लस ले लिया, माइनस है, कोई नहीं, आंसर तो हमारा तब भी सही आएगा। यहाँ माइनस है, कहाँ पे और कहाँ माइनस होगा? चलो पहले इसे सही कर ले, यहाँ पे हमने गलती से लगा दिया, माइनस लगेगा भाई यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे है, बस इन सारी जगह माइनस लगेगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, अब ठीक है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा 7। माय बैड, माय बैड। के की वैल्यू कितनी आ गई? 7, और यही सही आंसर है। तो देखो ये 3 नंबर में एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन। 1 नंबर तो आपको इसका मिलेगा जिसने ये समझ के लाइन लिखी, 2 नंबर आपको ये स्टेप्स का मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने का, और थर्ड नंबर मतलब तीसरा जो नंबर है वो आपको के की वैल्यू में मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना है एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन करने में मजा भी बड़ा आता है, जो बच्चे क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे, क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकते। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, this form another quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. अच्छा, अल्फा और बीटा क्या है? इसके जीरोस हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वही देख लेते हैं क्या है इसके जीरोस। -5x प्लस 6। सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज देखते हैं। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि -5 है, और सी होता है कांस्टेंट टर्म जो कि प्लस का 6 है। ठीक है जी, अब हम अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं कितना है। अल्फा प्लस बीटा जो कि -b बाय ए होता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -5 बाय ए, कितना है? ए है 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं जो कि c बाय ए होता है। अच्छा, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि 6 बाय 1 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से आंसर आया 5, यहाँ से आंसर आया 6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 और ये 6 आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, हमें निकालना क्या है? फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आई होप हर एक बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म पता होगी, जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सब बच्चों को ये पता होगी इक्वेशन, ठीक है, जिसे नहीं पता अभी याद कर लो। बट हमारे पास फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाज जीरो, जिसके जीरोस ये हैं, जिसके जीरोस ये हैं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, अच्छा सॉरी 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। हमें ये वैल्यूज चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए। अच्छा, अगर मेरे को 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो बीटा की तरह मल्टीप्लाई करी, कितना आएगा? बीटा, अल्फा की तरह करी अल्फा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो देखो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 6। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू है 5 बाय 6। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू है 5 बाय 6। ठीक है, 5 बाय 6। ओके जी। अच्छा, अब ये चाहिए, ये चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये हो जाएगा 1 बाय 6। जस्ट अब वैल्यूज पुट कर दो, जस्ट अब वैल्यू पुट कर दो, देखो जरा इस वाली इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू आई है 5 बाय 6, एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा हो गया 1 बाय 6। एलसीएम ले लो, खत्म, आंसर आ जाएगा। 6 एलसीएम आ गई, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, है ना, माइनस का 5x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये 6 उधर जाके 0 आ जाएगा, और आप लोग की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आएगी 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये है
आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरीके से करना है। ये भी 3 नंबर में एग्जिस्ट करता है, या हो सकता है कि शायद 4 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की क्लास में मैं यही चार पांच दोनों के क्वेश्चन लाया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया, और खास करके पॉलिनोमियल के जो भी हमने लास्ट 3-4 क्वेश्चंस करे हैं वो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इस तरीके से करना आप लोगों को पता लग गया। तो इन क्वेश्चन को देख के पता एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम में आप लोग पैनिक कर जाते हो कि स्टार्ट कहां से करूं, क्या ना करूं। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो बट दो फॉर्मूले, भाई दो फॉर्मूले के बेस पे पूरा चैप्टर डिपेंड है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसे ही आगे पीछे अरेंज करके कुछ अलग से अल्फा प्लस मतलब ए प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। कितनी बार ऐसा आ जाता है कि भाई अल्फा, एक सेकेंड, कितनी बार आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू बता दो कि इसके सम ऑफ जीरोस है। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। कितनी बार वो आपको बोल देगा कि 1/1 प्लस अल्फा, या फिर ऐसा कर देगा कि अल्फा, सॉरी कितना हो जाता है, हाँ अल्फा प्लस 1/बीटा, इस तरीके की वैल्यू पूछ लेता है इनके स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो हमने कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए। अब जल्दी से मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा 10th क्लास का, जो भी फिलहाल तो 9th का सेशन आएगा। फिलहाल 9th का जो भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा मैथ्स का, वो 9th क्लास का सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया 9th को पढ़ाए हुए, है ना। 12th तो चल रहा था, 12th का हमने 2-3 चैप्टर भी आई थिंक कर लिए, 3 कर लिए, और उसके मैं पीवाईक्यूज भी ले आया था। 10th के भी 2-3 चैप्टर हो गए, पीवाईक्यूज आ गए। 9th के भी 1-2 चैप्टर हुआ, आई थिंक एक चैप्टर कराऊंगा, एंड देन उसके बाद उनके पीवाईक्यूज लेके आऊंगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर दीज काइंड ऑफ सेशंस, बी हंग्री, बी अटेंटिव इन द क्लास, एंड जाके घर जाके भाई ये क्वेश्चन कर लेना। घर जाके क्या, आप तो घर पे ही होगे, है ना, मैं भी घर पे ही हूँ, बट ये क्वेश्चंस कर लेना, अच्छे से अटेम्प्ट करना। और जो भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में बताना हमारे, ठीक है। और पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को ये मिल जाएगा, तो उससे आप लोगों को और हेल्प हो जाएगी क्वेश्चंस करने में। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, हमारी ऑफिशियल आईडी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून।